लिए कथा का श्रवण करके उनके शरीर के अंदर उस गंगा की तरह, जिस तरह गंगा और समुद्र की हिलोरें दिखती हैं, दिखाई देती हैं, जिस तरह समुद्र की वह बड़ी हिलोर लेती हैं, आज वैसे ही राजा परीक्षित के अंदर वह आनंद की हिलोर उठ रही है और आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्यों? देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलबों के यार, सब मतलबों के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब के यार हैं, हमने सब कुछ ये दुनिया को देख लिया है। ये दुनिया महाराज बड़ी मतलबी है। जब तक जेब में पैसा है तो ये दुनिया हमारे साथी हैं। जेब की पैसे की रकम कम हुई, जेब खाली हुआ तो इस संसार के लोग भी अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को छोड़ देते हैं। ये संसार बड़ा मतलबी है। सावधान रहिए इस संसार के लोगों से। जब लोग आपको धोखा दे दें, जो लोग आपको सहारा देना छोड़ दें, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, सिया राम, सिया राम जपा करना। पल का कोई नहीं है ठिकाना, पल भर में पल का हो जाए क्या पल का, और पल का कोई नहीं है ठिकाना। पल भर में क्या पता चले कि हमारा शरीर पलंग को पकड़ ले, कोई पता नहीं, कोई निश्चित समय नहीं है। एक बात आपको बताएं कि जीवन में जन्म लेने से पहले हमारे लिए 4 चीज पहले से मिलती हैं। संभाल के रखिएगा और संभाल करके ही उस जीवन के साथ उनको लेकर के चलना, बर्बाद मत करना। एक श्वास, एक जल, एक अन्न और एक समय, ये 4 चीज। देखिए, सबसे पहले जल। जो लोग इस संसार में जल को बर्बाद करते हैं तो अंतिम समय उनको जल की एक बूंद को तड़पना पड़ता है। जैसे कई लोगों को देखा है, उन्होंने अपने जीवन का जल समाप्त कर लिया तो उनको हॉस्पिटल में डाल दिया गया और डीएनएक्स की वह बोतल लग रही है। बोले क्या हो रहा है? बोले बोतल चढ़ी हुई है। बोले क्यों? बोले पानी नहीं बचा उसके अंदर। अरे भाई, तू जीवन भर जल को बर्बाद करेगा तो हॉस्पिटल में जल चढ़ेगा तुझे, बोतल लगी ही रहेगी। और एक अन्न बर्बाद करोगे तो अंतिम समय में आपको अन्न भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तड़पोगे एक एक तनके के लिए। पता चलता है कि हॉस्पिटल में डले हैं, भोजन ही नहीं जा रहा है। महाराज 1 माह से खाया नहीं है, इंजेक्शन से और गोली से जी रहा है। एक वायु, ऑक्सीजन, हम अपनी सांस को बर्बाद करेंगे तो अंतिम में हॉस्पिटल में डला रहता है। बोले क्या हुआ? बोले 1 साल से ऑक्सीजन लगा हुआ है। जब चारों चीज एक साथ में समाप्त होती हैं तब उस इंसान का
देहांत होता है। जल समाप्त नहीं हुआ, अन्न समाप्त हो गया, वायु समाप्त हो गई, तो बिस्तर में पड़ा रहेगा। और जो अचानक से संसार को छोड़ करके चले जाए, समझ जाना वही भगवान की कृपा है। बिना बीमार हुए ऊपर चले जाएं, समझ जाना भगवान की यही कृपा है, यही भजन का प्रताप है। कोई लोग अचानक से जल्दी ऊपर चला जाए तो समझ जाना इसके ऊपर भगवान की कृपा थी, इसलिए यह इंसान जल्दी चला गया। देखिए, जो इंसान कम उम्र में चले जाते हैं, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में, तो उनके भजन के लिए, उनके मोक्ष की, आत्मा की शांति के लिए उनको उतने ही दिन चाहिए थे। वो उतने दिन के लिए ही संसार में आया था। ये मत सोचिए कि भगवान ने खराब किया, भगवान ने गलत किया, नहीं, वो इस संसार में उतने दिन के लिए ही आया था। उसने पूर्व जन्म में भजन किया, 10 साल भजन के कम पड़ गए उसको, 10 साल उसने बर्बाद कर दिए थे, तो फिर से संसार में आया, 10 साल को उसने यूज किया और अपने भजन की पुण्य को एकत्रित कर करके पूंजी की गठरिया बना करके और फिर संसार को छोड़ करके चला जाता है। ये भजन का प्रताप है। एक बार एक जगह भंडारा हुआ, और जब भंडारा हुआ तो बंधु, एक व्यक्ति ने सुबह से लेकर के शाम तक खाया। मेरा शिष्य मेरे पास आया, बोले महाराज जी, आप कहते हो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? बोले महाराज, एक इंसान है सुबह से शाम तक खा रहा है, तो ये होना चाहिए कि खाने वाले का नाम लिखा है बोरे बोरे पर नाम, एक एक दाना थोड़ी खा रहा है, क्विंटल से क्विंटल चावल खा रहा है हमारा। मैंने उससे एक बात कही, वो इतना इसलिए इस संसार में खा रहा है क्योंकि उसका उतना उस संसार में उसका खाता है। जितना खाते में पैसा रखोगे उतना ही तो निकालोगे, उसका खाने का खाता भी उतना ही है, इसलिए उस संसार में उतना ही खा रहा है जिसका उसके बैंक में बैलेंस भोजन का है। जो जितना खाएगा उसका उतना बैलेंस। आपके खाते में 100 रुपए हो, तुम 200 कहां से निकालोगे? बैंक वाले भगा देंगे तुमको, सटिया गया है। 100 रुपए इसके खाते में, 500 मांग रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जीवन का क्या भरोसा, मन राम भजन कर लो, मन राम भजन कर लो। याद रखना, इस संसार में खाने के लिए नहीं, भगवान के भजन के लिए जियो। हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति कहती है सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए। सुबह दूध दही छाछ को पियो, विदेशी चाय को मत पियो। सवेरे दूध दही छाछ को पियोगे तो उम्र बढ़ेगी। छाछ को पीने से उम्र बढ़ती है, और चाय को पीने से, खाली पेट चाय पियोगे तो आपके शरीर की भूख मर जाएगी, और यह चाय आपके शरीर को बर्बाद कर देगी। चाय की जगह आप छाछ को या दूध को पीजिए। चाय से क्या होगा? शरीर जलेगा, और दूध इत्यादि से शरीर बनता है। इसलिए विदेशी आप नशे को मत पीजिए। आप भगवान के दिए हुए पात्र से, दी हुई गाय माता से निकले हुए आप उस दूध का सेवन करें। और आगे चल करके बंधु श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस संसार में साधु को लोग अच्छी तरीका से नहीं देखते। एक साधु आया,
साधु आया, साधु 2 अंगुल की लंगोट को पहना था। एक किसी व्यक्ति ने कहा, साधु जी आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बड़े हो गए हैं और आप लंगोट को पहन करके इस पूरे गांव में घूमते रहते हो। साधु ने कहा, अगर तुमको बुरा लगता है तो आंख बंद कर लो, मेरा तो काम ही है लंगोट को पहनना, मैं तो पहन कर